जय ब्रह्मेश्वर। आप सभी का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं परम पूज्य श्री राधा बाबा का जीवन चरित्र। आपने पहले अध्याय में सुना है कि परम पूज्य गुरुदेव के पितामह, जिनका नाम अंबिका दत्त मिश्र था, वे संस्कृत के प्रखंड पंडित थे और कुछ ऐसी भगवान की लीला के कारण उनके सबसे बड़े पुत्र श्री भूपाल मिश्र का सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने दूसरे पुत्रों को, जो वेद उपनिषद या उसकी जो पढ़ाई होती है उसमें ध्यान देने से उनकी रुचि कम हो गई थी। उनको ऐसा लगता था कि ये सब किसी काम का नहीं है। लेकिन जो परम पूज्य राधा बाबा के जो पिताजी थे श्री अंबिका दत्त जी, उनको इसमें रुचि थी और उसी के कारण वो एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो। और जब वो सब वेद और इसका ज्ञान ले चुके, तब एक दिन माँ भगवती ने उनको स्वप्न में आकर कहा कि वे जाए संसार में और उनके घर में माँ भगवती उनके अंश रूप में प्रकट होगी। बल्कि अंबिका दत्त जी को, जो राधा बाबा के पिताजी थे, उनको संसार में आने की कोई इच्छा नहीं थी। वो पूर्ण रूप से वैरागी बनने की इच्छा बना चुके थे और ऐसा ही होने वाला था। किंतु माँ भगवती की जो उनकी उपासना, जो अंबिका दत्त मिश्र जी थे, जो वो माँ भगवती की उपासना करते थे, और उन्होंने ही उनको स्वप्न में आकर कहा कि वे जाए और संसार में शादी करे और फिर उनके वहाँ पे अंश रूप में माँ भगवती प्रकट होगी। उसके बाद उनके वहाँ पे 5 पुत्र हुए और 2 पुत्री हुई, जिसमें सबसे छोटे थे राधा बाबा, जिनका नाम था, बाद में राधा बाबा तो बाद में पड़ा, लेकिन उनका जो गृहस्थ नाम था श्री चक्रधर मिश्र, उनका गृहस्थ नाम था। चलिए आज हम उसी वात्सल्य सभर वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। वात्सल्य मूर्ति माँ जननी श्री महिपाल जी मिश्र की पत्नी अधिकारिणी देवी विदुषी नहीं थी। उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं था। इसके उपरांत भी वे सत्यनारायण की कथा, एकादशी का महात्म्य, रुक्मिणी मंगलम, सीता स्वयंवर एवं रामचरितमानस के प्रसंग और श्री जयदेव कृत गीत गोविंद अति ग्रंथ, ये सब ग्रंथ उन्हें कंठस्थ याद थे। वे प्रतिदिवस नियम अनुसार गीत गोविंद का संपूर्ण पाठ करती थी। गीत गोविंद के संबंध में यह प्रतिश्रुति है कि जो भी भक्त इसके जहाँ भी पाठ करता है, भगवान स्वयं उस पाठ को सुनने उसके पीछे पीछे वहाँ चलते हैं। पूज्य माता जी के गीत गोविंद के प्रतिदिन पाठ में उनकी अतिशय श्रद्धा ही थी। वे न तो शुद्ध उच्चारण ही कर सकती थी एवं संस्कृत के श्लोकों का अर्थ भी उन्हें नहीं ज्ञान था, फिर भी वो गीत गोविंद का जो भगवान श्री कृष्ण का पाठ है वो करती थी। माताजी प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत अवश्य रखती थी। अतिशय श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान की सविधि पूजन करके स्वजनों में प्रसाद वितरण में उनका उत्साह देखते ही बनता था। पूज्य गुरुदेव के जन्म के समय माताजी को बहुत ही कम प्रसव कष्ट हुआ था।
शेष 5 पुत्रों एवं पुत्रियों के जन्म के समय माताजी को जितना उग्र कष्ट भोगना पड़ा था, वैसा कष्ट इस पुत्र के जन्म में समय न होने से माताजी का मन में आश्चर्यचकित थी और अपने इस पुत्र को अति मंगलकारी संतान मानती थी। उनका अपने इस सबसे छोटे पुत्र पर अतिशय स्नेह था। ऐसा लगता था पूज्य राधा बाबा के जीवन में श्री कृष्ण की उत्कंठ भक्ति एवं रसमयी भक्ति भाव की साधना का बीजारोपण पूज्य माताजी के गीत गोविंद के नियमित पाठ ने ही कर दिया था। उसके बाद उनका नामकरण एवं बाल संस्कार किया जाता है। राधा बाबा का जन्म मेष राशि में हुआ था। जन्म लग्न के अनुसार इनका नामकरण पंडितों ने लालमणि किया। बालपन में बच्चों की रुचि स्वभावतः गुड्डे गुड्डियों से खेलने की होती है। इनकी माताजी इतनी भक्तिमती थी कि उन्होंने खेलने के लिए एक खंडित गोपी की प्रतिमा दे रखी थी। निरे बालकपन में श्री राधा बाबा इसी खंडित गोपी मूर्ति को सजाया करते थे। वे इसे स्नान कराते एवं घर में जो भी पुराने कपड़े कतरने को मिलते उनसे ही इस गोपी का श्रृंगार किया करते। पूज्य गुरुदेव का मातृ प्रेम भी अति विलक्षण था। वे 9 वर्ष की किशोरावस्था तक अपनी बुढ़िया माँ का स्तनपान किया करते थे। तब तक वे पाठशाला में पढ़ने लगे थे। पाठशाला से लौटते ही उनका पहला कार्य मातृस्तन का पान ही होता था। पूज्य माताजी तब तक उनकी वयोवृद्ध हो चुकी थी। उनके स्तन लटक गए थे, उनमें दूध नहीं आता था, परंतु पूज्य गुरुदेव को उनकी कहाँ चिंता थी। वे दूध न आने पर हंसते हुए अपनी माँ का स्तन दांत लगाकर काट लेते थे। तब माँ उनको हट कोठिया कहकर गाली देकर अपना स्तन छुड़ाती थी। बहुत ही कठिनाई पूर्वक उनकी गोद से हटते एवं अलग होते थे। वे अपनी माँ के अत्यधिक प्यारे बेटे थे। गुरुदेव ने सर्वाधिक श्रद्धा यदि किसी के प्रति थी तो वह उनकी माँ थी। वे अतिशय मनमौजी स्वतंत्र स्वभाव के थे, परंतु यदि कहीं वे किसी की भी आज्ञा के बंधन में होते थे तो वह उनकी पूज्य माताजी ही थी। सोनभद्र के किनारे के सभी गांवों में आज भी यह सार्वजनिक प्रथा है कि प्रत्येक संपन्न घर के आगे एक कुएं एवं शिव मंदिर अवश्य हुआ करता है। पूज्य गुरुदेव श्री राधा बाबा के गृह के सन्मुख भी शिव मंदिर था। परम पूज्य गुरुदेव जब 5-7 वर्ष के निरे बालक थे तभी उनके ग्राम में एक रामचरितमानस के कथावाचक आए थे। कथावाचक प्रतिदिन बहुत ही सुरीले कंठ से गायन पूर्वक कथा कहा करते थे। बालक राधा बाबा भी उनकी माता के साथ कथा सुनने जाया करते। रावण की शिवोपासना का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए एक दिवस कथावाचक ने निम्न चौपाई की बड़े ही भारपूर्वक व्याख्या की। यह चौपाई थी: सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए, एक एक ने कोठिन पाए। निरे 5-6 वर्ष के बालक पूज्य गुरुदेव में यह शिव कथा सुनते सुनते ही शिव उपासना करने की उत्कुंठ प्रवृत्ति जाग उठी। मन ही मन में उन्होंने शिव पूजन का निश्चय कर लिया। शिव उपासना में उन्होंने रावण को अपना आदर्श बनाया। शिव काटकर अर्पण करने का तो इतने छोटे बालक में साहस नहीं था, अतः अपने घर के सन्मुख ही जो शिव मंदिर था उसके लिंग पर अपनी अंगुली को नए ब्लेड से चीरकर 1-2 बूंद रक्त प्रतिदिन अर्पण करने का उन्होंने मन बना लिया। वे राजा साहब के घर से मांगकर एक नया ब्लेड ले आए और प्रतिदिन अपनी अंगुली चीरकर 1-2 बूंद रक्त अपने घर के आगे जो शिवलिंग स्थापित था उस पर चढ़ाने लगे। पूज्य गुरुदेव के सबसे बड़े भाई
श्री तपस्वी नाथ जी मिश्र नित्य नियम अनुसार विधि विधान पूर्वक श्री शिव जी की पूजा किया करते थे। एक दिवस वे जब पूजा कर रहे थे तब उन्होंने भगवान के विग्रह में रक्त बिंदु देखा। उन्होंने उसे देवी प्रकोप की पूर्व सूचना मानी। वे अशुभ की आशंका से कांप उठे। उन्होंने उस दिन भगवान की अति देव्य भरी विनय की और उस रक्त बिंदु को स्वच्छ कर सविधि पूजा की। अगले दिन जब बाबा के अग्र पूजा करने गए तो पुनः ताजे रक्त बिंदु के चिन्ह उन्हें दिखाई पड़े। वे कल्पना भी नहीं कर पाए कि यह सब उनका अनुज कर रहा था। परम पूज्य गुरुदेव तो नित्य ही रक्त चढ़ाते थे। जब प्रत्येक दिन बड़े भाई पूजा करने समय रक्त चढ़ा देखने लगे तो अमंगल की आशंका से घर के सभी लोगों का मन अशांत हो गया। अतः खोज हुई कि राधा बाबा पकड़े गए। उनकी अंगुलियों में चीरे जाने का चिन्ह स्पष्ट परिलक्षित हो गया था। बड़े भाई ने जब उन्हें डांट लगाई तो ये अपनी माँ के आंचल में दुबक गए। परम पूज्य गुरुदेव की शिव भक्ति की पेंग फिर भी कम नहीं हुई। एक दिन जब उनकी पाठशाला की छुट्टी होने वाली थी, कुछ लोग उनके स्कूल के पास से ही एक मुर्दा शव की अर्थी ले जा रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव स्मशान का पता लगाने उनके पीछे ही हो गए। उस दिन तो उन्होंने स्मशान का पता ही लगा लिया। दूसरे दिन तद्यपि उन्हें भूत का अत्यधिक भय लगा, परंतु फिर भी शिव शिव नाम जपते हुए उन्होंने किसी प्रकार मुट्ठी भर चिता की राख उठाई और तीव्र गति से भागकर घर में पहुंचकर सांस ली। दूसरे दिन उन्होंने प्रातःकाल ही शिवलिंग पर चिता भस्म चढ़ा दी। श्री तपस्वी नाथ जी जब पुनः पूजा करने लगे तो चिता भस्म देखकर समझ गए कि फिर यह उपद्रव चक्रधर ने ही किया है। इस बार उन्होंने गुरुदेव को प्यार से समझाया तथा भगवान शिव की किस प्रकार सात्विक रीत से पूजा करनी चाहिए इसका सब विधान सिखाया। अब पूज्य गुरुदेव जल अभिषेक, पूर्ण पुष्पपर्ण एवं स्तुति वंदना आदि से पूजा करने लगे। पूज्य गुरुदेव को बचपन में स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। वे स्कूल जाने से बचना चाहते थे परंतु बच नहीं पाते थे। घर वाले ज्यों त्यों करके उन्हें स्कूल भेज ही देते। एक दिवस उन्हें एक उपाय सूझा। वे सोचने लगे कि भूतग्रस्त होने का स्वांग रचा जाए तो शायद स्कूल जाने से बचाव हो जाए। स्कूल में प्रतिदिन ही प्रार्थना होती थी। एक दिन ज्यों ही प्रार्थना समाप्त हुई वे भूतग्रस्त व्यक्ति जैसी चेष्टा करने लगे। स्वांग सही उतरा और लड़के उन्हें घर पहुंचा आए। उन्होंने अपने मुख से फैन निकालना प्रारंभ कर दिया। माँ घबरा गई। कुछ उपचार किया गया तथा माँ ने स्कूल जाने की मनाही कर दी। इस प्रकार कुछ दिन के लिए स्कूल जाना बंद हो गया। थोड़े दिन तो ऐसे ही चला, पुनः स्कूल जाना प्रारंभ करना पड़ा। एक दिन पूज्य गुरुदेव अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। इतने में एक रामानंदी साधु उनके द्वार पर आ गए। उनके ललाट पर भव्य तिलक विराजमान था। वे द्वार पर खड़े होकर कुछ देर तक तो एक टस पूज्य गुरुदेव की ओर देखते रहे, फिर चले गए। उनके चले जाने के पश्चात पूज्य गुरुदेव का मन इतना अशांत हो गया कि क्या करे। अपने घर के बाहर आकर पूज्य गुरुदेव सिद्धासन लगाकर बैठ गए। उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। थोड़ी देर पश्चात जब घर वाले आए और बिखरे हुए विक्षेप हुआ तो उनका वह भाव प्रकाशित हुआ। पूज्य गुरुदेव को पाठशाला में पहले से ही कक्षा में भर्ती किया गया था। पहली कक्षा में जाने के पहले ABC इन 3 कक्षाओं में पढ़ना उन दिनों परम आवश्यक था। पूज्य गुरुदेव इतने मेधावी थे कि सभी विषयों में उन्हें सर्वोत्तम अंक प्राप्त होते थे, परंतु अंक गणित में वे सदा असफल हो जाते थे। अध्यापक उन्हें अन्य विषयों में अति मेधावी संयंग
अंक गणित में नंबर नहीं होने पर प्रोत्साहन कर देते थे। यह सन 1920 की बात है। तब पूज्य गुरुदेव की वय मात्र 7 वर्ष की थी। उन दिनों स्कूलों में प्रतियोगिता होती थी और सफल शिक्षा विद्यार्थी को पुरस्कार मेडल दिया जाता था। परम पूज्य गुरुदेव का मन भी चमकते दमकते मेडल को देखकर बहुत प्रारब्ध हुआ, परंतु मात्र इच्छा करने से मेडल थोड़ी न मिलता है। ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ सभी प्रतियोगिताओं में तद्यपि पूज्य गुरुदेव ने अपना नाम लिखाया, परंतु स्कूल के लंबे लंबे तगड़े विद्यार्थी इन सभी प्रतियोगिता में सफल हो गए। उनके सन्मुख पूज्य गुरुदेव स्पर्धा में टिक नहीं पाए। असहाय और पूर्ण असफल होने पर उन्होंने भगवान शंकर का आश्रय लिया और माथा टेक कर स्वयं में अपने सन्मुख पुरस्कार मेडल दिलाने की प्रार्थना कर दी। उसका सहज विश्वास था कि भगवान अवश्य ही विनती सुनेंगे। विनती करते करते उनके मन में एक अर्धध्वनि उठी, तुम गीत सुनाओ, तुम गीत सुनाओ। बस पूज्य गुरुदेव अपनी भाभी से 2 गीत सीख कर याद करके आए एवं इन गीतों को प्रतियोगिता में उन्होंने सुना दिया। प्राकृत धरातल पर जो संभव नहीं था वह भगवत कृपा से संभव हो गया। पूज्य गुरुदेव उतनी छोटी कद के थे कि उन्हें टेबल पर खड़ा कर दिया गया। उनके साथ कोई साजिंदा भी नहीं था, परंतु इस समय पूज्य गुरुदेव नहीं भगवान शिव प्रतियोगिता में गीत गा रहे थे। सभा का सारा वातावरण पूज्य गुरुदेव की कोकिल कंठी अति सुरीली ध्वनि से सुमुखित हो उठा। गीत सुनते समय प्रधान आचार्य ही नहीं, सारे अध्यापक एवं विद्यार्थी भरे हृदय से स्तब्ध थे। श्री प्रधान आचार्य जी का हृदय तो इतना भरा था कि उन्होंने तत्काल प्रतियोगिता का कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले ही परम पूज्य गुरुदेव को संगीत पुरस्कार दे दिया। गायन के बोल थे, सुधी लीजिए प्रभु, क्यों बिसारो मोहे। पुरस्कार का तमगा ज्यों ही गुरुदेव की कमीज पर लगाया गया, उनके मन में प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही। यह पुरस्कार जब पूज्य गुरुदेव ने अपनी माँ को दिखाया तो वो भी प्रसन्नता से फूल उठी। इन घटनाओं से पूज्य गुरुदेव ने भगवत विश्वासी हो गए थे कि वे अपनी छोटी सी भी मांग प्रायः भगवान के सन्मुख ही रखते थे। एक बार उन्हें पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए रबर की आवश्यकता हुई। उन्होंने इस अन्य किसी को भी न कहकर मात्र भगवान को कहा। उस दिवस अथवा दूसरे दिवस पूज्य गुरुदेव की माताजी उन्हें मेला दिखाने के लिए ले गई और एक दुकान से बिना कहे सुने रबर दिला दिया। इस प्रकार एक बार उनके मन में कोई विशेष मिठाई खाने की इच्छा हुई। उन्होंने मन ही मन भगवान शंकर को कहा। थोड़ी देर बाद उनका एक सहपाठी वही मिठाई उन्हें खिलाने अपने कमरे में ले आया। उस साथी को तो गुरुदेव ने आभास भी नहीं दिया था कि उनकी इच्छा अमुक मिठाई खाने की थी। दयामय भगवान उनकी हर इच्छा पूरी करते रहते थे। फरकपुर ग्राम में जो स्कूल था वह मात्र मीडियम कक्षा तक था। प्राइमरी स्कूल भी सभी परीक्षार्थी पूज्य गुरुदेव ने सर्वोच्च अंकों से पास की थी। इसी प्रकार मिडिल तक की अन्य विषयों में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर लेने के कारण गुरुदेव को अंक गणित में असफल होने पर भी प्रश्नोत्तर कर दिया गया था। मीडियम कक्षा की परीक्षा के पश्चात जब उन्हें राजकीय छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाए इसकी चेष्टा की जा रही थी,
राजकीय छात्रवृत्ति उसी छात्र को मिलती थी जिसकी योग्यता सभी विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले की होती है। अन्य विषयों में तो पूज्य गुरुदेव निर्विवाद सर्वोच्च अंक होते ही थे, मात्र अंक गणित में ही वे असफल हो जाते थे। अतः इस बार उन्होंने अंक गणित में भी पूर्ण सफल होने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर ली। इस बार भगवान शिव ने ऐसी प्रेरणा हुई कि तुम अंक गणित के 12 प्रश्न अपने बड़े भाई से हल करवा कर रट लो। भगवान की प्रेरणा के अनुसार उन्होंने ऐसा ही किया। संयोगवश इन्हीं 12 प्रश्नों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए और पूज्य गुरुदेव इस प्रकार सभी विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हो गए। जैसे ही पूज्य गुरुदेव ने मिडिल यानी कि 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की, करई ग्राम के एक अति सात्विक पाठक कुल की ब्राह्मण कन्या से इनका विवाह कर दिया गया। कन्या का नाम था जगाधरी देवी। विवाह के समय गुरुदेव की वय मात्र 14 वर्ष की थी और गुरु पत्नी जगाधरी देवी मात्र 9 वर्ष की अबोध बालिका थी। उन दिनों कन्या के रजस्वला होने के पूर्व ही विवाह आवश्यक माना जाता था। पूज्य गुरुदेव ने पूज्य गुरुदेव के ससुर भी दुर्गा के सिद्ध भक्त एवं ज्योतिष थे। जब उनके गृह में कन्या जगाधारी का जन्म हुआ तो उन्होंने उनकी जन्मपत्री बनाई। जन्मपत्री देखते ही पिता ने तत्क्षण जान लिया कि इस बालिका का पति सन्यासी एवं भगवान का सिद्ध भक्त होगा। बालिका के विवाह के पूर्व ही यह बात बालिका जगाधारी को भी बता दी गई। इस बात का पूर्व से पता होने के कारण बालिका को प्रतिव्रता धर्म एवं पति भक्ति का पाठ तो पढ़ाया ही गया, परंतु साथ ही साथ उसे यही बताया गया था कि तेरे भाग्य में घोर त्याग ही त्याग है। अतः निरी बाल्यावस्था में ही पूज्य माताजी जगाधारी देवी को गृहस्थियों के भोगों के उपरीत की ही उनके पीहर में शिक्षा दी गई। गुरुदेव जब 8वीं कक्षा में छात्र थे, एक दिवस वे स्कूल मुख्य लोहे के द्वार से पास खड़े थे। उसी समय उनके पास एक साधु आए। उस साधु ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ पैसा हो तो दे दो। पूज्य गुरुदेव ने उससे विनोद में कहा कि यदि तुम यह बता दो कि मेरी जेब में कुल कितने पैसे हैं और तुम्हारा उत्तर सही निकला तो जितने पैसे हैं मेरी जेब में हैं सब तुम्हें दे दूंगा। वह साधु रमल विद्या का ज्ञाता था। उसने जेब से पासे निकाले और उनसे गिनती करके सही सही जितने पैसे पूज्य गुरुदेव की जेब में थे बता दिए। उसके पश्चात उसने यह भी बताया कि तुम्हारी आध्यात्मिक सुख के दिन इस तिथि से प्रारंभ होंगे। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि उन्होंने जब संन्यास ग्रहण किया तो तब तिथि ठीक वही थी जो उस साधु ने रमल विद्या से बताई थी और वही तिथि मेरे जीवन से सदा के लिए दुखों का अंत कर गई थी। सन 1927 ईस्वी सन में पूज्य गुरुदेव ने मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। फरकपुर ग्राम में उन दिनों मिडिल स्कूल ही था, अतः आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें राजकीय छात्रवृत्ति के साथ जिला हाई स्कूल में भर्ती किया गया। इस जिला स्कूल में जनाब खालिक साहब नाम के मुसलमान मास्टर थे। वे कक्षा में पढ़ाते समय अधिकांशतः हिंदू धर्म की निंदा किया करते थे। हिंदू विद्यार्थियों को उनकी बातें चुभना स्वाभाविक थी। पूज्य गुरुदेव अपनी प्रतिभा एवं नेतृत्व के गुणों के कारण कक्षा में विद्यार्थियों के अग्रणीय नेता थे। उन्होंने मास्टर साहब के सभी विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदू धर्म की भविष्य में निंदा न करने की विनती की, परंतु इससे वे महोदय निवृत्त
होने के स्थान पर और उग्र हो गए और अधिक से अधिक निंदा करने लगे। पूज्य गुरुदेव ने एक बार उन्हें समझाने की चेष्टा की, परंतु फल उल्टा ही निकला। उन शिक्षक महोदय ने हिंदू धर्म निंदा की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। अब पूज्य गुरुदेव ने उनको ईंट का उत्तर पत्थर से देने का उपाय सोचा। उन्होंने आर्य समाज की सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के 14वें समोल्लास का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अनेक आर्य समाजियों से, जो अरबी एवं फारसी के भी विद्वान थे, वे सभी स्थल एवं प्रसंग कंठस्थ याद किए, जिनके आधार पर इस्लाम धर्म की धज्जियां उड़ाई जा सके। इस प्रकार उन्होंने इतनी सामग्री संकलित कर ली जिससे ये इन शिक्षक महोदय को पर्याप्त उत्तर दे सके और उनका मुख बंद कर सके। एक दिन खालिक साहब जैसे ही उनकी कक्षा में पढ़ाने आए और अपनी पूर्व प्रवृत्ति के अनुसार हिंदू धर्म की निंदा करने लगे, पूज्य गुरुदेव ने उनसे स्वयं कुछ निवेदन करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही पूज्य गुरुदेव ने मुसलमान धर्म के विरोध में ऐसा तार्किक प्रवचन किया कि जनाब खालिक साहब निरुत्तर हो गए। साथ ही साथ सारी कक्षा के सन्मुख बहुत ही लज्जित हुए। उन्हें पता ही नहीं था कि इन अल्पज्ञ शिशुओं में कोई ऐसा मेधावी प्रवक्ता भी हो सकता है जिसे कुरान और हदीस जैसे फारसी अरबी ग्रंथों का भी इतना विशाद और सूक्ष्म ज्ञान हो। अब तो उनकी क्रोधाग्नि में भी घी पड़ गया। वे खालिक साहब अपना संतुलन खो बैठे और उन्होंने मन ही मन गुरुदेव से बैर निकालने का संकल्प बना लिया। जब पूज्य गुरुदेव मात्र 15 वर्ष के थे, उनका परिचय एक महासिद्ध संत से हुआ। उस समय वे गया जिले स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र थे। वैष्णव कवि श्री कृष्णदास कविराज ऐसे महासिद्ध संतों के आंतरिक जीवन का परिचय देते हुए कहते हैं, महाभागवत देखे स्वावर जंगम, ताहा तारम हर नित्यम श्री कृष्णम स्मरण। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। महाभागवत संस्थावतार जंगम जो कुछ देखते हैं उसमें उनको परमात्मा का स्फुरण होता है। वे स्थावर जंगम नहीं देखते, उनके परमात्मा को ही देखते हैं और तब उन्हें सर्वत्र निज इष्ट की स्फूर्ति होने लगती है। यह परम सत्य है कि एक परमात्मा विश्व के प्रत्येक अणु अणु में पर्याप्त है। विश्व के सब रूप उसी के रूप है। उसका प्रकाश यद्यपि अत्यंत सूर्यों की किरणों से भी अधिक तेजस्वी है, फिर भी माया के आवरण के आवृत रहने के कारण वह जीवों के द्वारा दृश्य नहीं है। सशास्त्रु होते हुए भी वह अंधकार के आवृत जैसा ही रहता है। अतः माया बुद्धिजीव उसे देखते हुए भी नहीं देख पाते। ज्ञान होते हुए भी वह उनके निकट चिरकाल के लिए अज्ञात ही रह जाता है। जिस संतों ने भगवत कृपा प्राप्त कर जीवों के अप्रुप्त दृष्टि जब उन्मुक्त हो जाती है, तब अंतर प्रकाश के प्रमेय प्रमाण तथा प्रमात रूप यह जगत विलुप्त होकर एक नित्य सदोदित दृष्टि का उदय होता है। उस समय उस परम सिद्ध भक्त के निकट जो कुछ भी प्रतिभात होता है, वह परमेश्वर के प्रकाशमान रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं होता है। भोक्ता भाग्य सभी कुछ तुम हो, तुम ही स्वयं बने भोग। एकमात्र भोक्ता परमेश्वर ही भोग्य रूप में एवं भोग होकर निरंतर सर्वत्र उनके सन्मुख विद्यमान रहता है। उस समय ऐसी विलक्षण संतों को सर्वभूत में भगवत
रूप और भगवान के सर्वभूत देखकर उनका हृदय एक अपूर्व प्रेम रस से आलुप्त रहता था। बाह्य रूप में इन परम भागवतों की रहनी चाहे लोक कल्याण व्यवहार विरुद्ध ही होती हो, उनकी भाषा, उनका व्यवहार चाहे तमोगुणी पागलों की तरह असंबंध प्रलाप करने वाला ही क्यों न हो, परंतु वे अपनी शरीर के अणु अणु से सदा सर्वदा महामंगल एवं प्रेम रस ही बहाते रहते थे। वे अपने अतरंग जीवन के सत्य को ऊपर की विषय रहनी दिखाकर अत्यंत संगोपित रखते हैं, परंतु भीतर के प्रियतम प्रेम भावित मति हुए रहते हैं। वे बाह्य गाली गलौज भी करते हैं अथवा पागलों की तरह पत्थर भी फेंकते हैं, तो भी अपने प्रियतम के प्रेम रस में निरंतर उछलते ही छलकते ही रहकर उनकी यह सब क्रिया होती रहती है। पूज्य गुरुदेव को जिन महासिद्ध संत के दर्शन हुए, उनका वेश अर्धनग्न असामान्य था। वे गया की कलेक्टरी कचहरी के मुख्य प्रवेश द्वार की दीवार का सहारा लगाकर पड़े रहते थे। एक फटी गुदड़ी और चीनी मिट्टी का एक बर्तन ही उनका सब संग्रह था। पहनने के लिए वस्त्र फटे चिथड़े ही थे। इनके निम्नाग्न भी वस्त्रों से गोपनीय नहीं रह पाते थे। छात्र स्वतः चंचल स्वभाव के होते ही है। वे अवकाश के समय उनके वस्त्र खींचकर उनके अधिक नग्न करने की चंचल बाल चेष्टा करते। कोई उनकी पीठ में गुदगुदी करता उनको ये गाली दिया करते अथवा इन पर पत्थर फेंकते। हाँ, जिला का अंग्रेज कलेक्टर इधर उधर से जब भी गुजरता, तब वह अपने घोड़े से उतरकर जूता खोलकर अपना हेड सिर पर पहनने की अंग्रेजी टोपी उतारकर सम्मानपूर्वक 2-3 मिनट उनके सन्मुख खड़ा हो जाया करता था। ये कुछ दिनों तो उनकी उपेक्षा करते रहे, फिर उसकी ओर अति स्नेह से देखा करते थे। एक दिन जब वह ऐसा ही खड़ा था, उन्होंने कहा, जा, रोज आता है, तेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, तेरी पद उन्नति हो जाएगी। कहते हैं कि कुछ ही काल में उनकी पद उन्नति होकर वह कमिश्नर हो गया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, एक दिन बच्चों की देखा देखी उन्होंने भी सिद्ध महात्मा को छेड़ना प्रारंभ कर दिया। वे निर्भय रूप से उन महात्मा जी के पास चले गए और उनकी ईगल में पीठ में गुदगुदी करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें कभी गाली नहीं दी, अपितु उनके अधिक छेड़खानी करने पर वे एक गीत गाया करते और गीत के बोल थे, लड़कैया की बान तेने ना छोड़ी कन्हैया, लड़कैया की बान तेने ना छोड़ी कन्हैया। वे परम पूज्य गुरुदेव को दोनों हाथ पकड़ लेते और उनको अतिशय प्यार की दृष्टि से देखते हुए यह गीत गाया करते। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये महासिद्ध संत थे। उन्होंने मुझसे साक्षात श्री कृष्ण को देखकर श्री कृष्ण भक्ति का बीजारोपण कर दिया था। पूज्य गुरुदेव के जीवन में 8 महासिद्ध संत आए, जिनमें ये महात्मा जो उन्हें गया जिला कलेक्टरी में निरे बाल कपन में मिले थे, वह पहले थे। आज का यह अध्याय यही संपूर्ण करते हैं और पूज्य गुरुदेव श्री राधा बाबा के चरणों में नमन करते हुए आज का यह कथा वाचन समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले सत्संग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।